तो सम मोर Q&As रिलेटेड टू क्रिकेट है आपका बॉलिंग रिलेटेड। इस तरह से आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, बास्केटबॉल हो और इंडोर गेम्स जो भी हो, किसी से संबंधित आप सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च करें, आपको सबका आंसर मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या जर्क और यॉर्कर इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस किस तरह का है? तो ये कुछ आंसर है मुझे। नो, अ जर्क इज़ नॉट considered a legal delivery in cricket. A jerk is when the bowler deliberately throws the ball underarm. यानी अगर आप जानबूझकर अंडर आर्म बॉल फेंक रहे हैं तो वो जर्क कहलाता है। जानबूझकर, डेलिबरेटली अगर आप फेंक रहे हैं बॉल तो वो जर्क कहलाएगा, अंडर आर्म। एमिंग टू हिट द बैट्समैन बॉडी। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बैट्समैन को ही डायरेक्ट अटैक करते हुए अंडर आर्म ओवर अंडर आर्म फेंक रहे हैं तो वो आपका जर्क कहलाएगा। वही झटका जिसको कहते हैं। दिस इज अ वायलेशन टू द laws of cricket. If a bowler is caught jerking the ball, the umpire will call no ball. A bowler cannot bowl such 6 jerk balls in an over. मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि एक ओवर के अंदर कितने जर्क बॉल फेंके जा सकते हैं। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से था। तो जर्क बॉल को अंपायर सिंपली नो बॉल दे देता है। नो बॉल यानी आपका एक रन अपोनेंट टीम्स को जाएगा और बॉलर को फिर से बॉल फेंकना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल आपका दूसरा क्वेश्चन था कि एक ओवर में कितने जर्क अलाउड है। तो यहाँ पे बॉलर आपका आंसर मिल रहा है कि अ बॉलर कैनॉट बोल 6 jerk balls in an over. A bowler cannot bowl 6 jerk balls in an over. If a bowler bowls a jerk, it will be called a no ball, and the batsman will be awarded a free hit. This means the batsman cannot be dismissed unless they are caught out or run out. फिर ध्यान से सुनिए। अ बॉलर कैनॉट बॉल 6 जर्क्स बॉल इन एन ओवर। इफ अ बॉलर बॉल्स अ जर्क इट विल बी कॉल्ड अ नो बॉल। नो बॉल हो गया। एंड द बैट्समैन विल बी अवॉर्डेड अ फ्री हिट। अच्छा, जर्क बॉल अगर आप अंडर आर्म फेंक रहे हैं, वो भी बैट्समैन की बॉडी पे डिलिबरेटली जानबूझकर अटैक कर रहे हैं तो वो एक तरह से नो बॉल के कारण फ्री हिट दिया जाएगा। दिस मीन्स द बैट्समैन कैनॉट बी डिसमिस्ड अनलेस दे आर कॉट आउट और रन आउट। यानी जब तक कि आप कैच आउट या रन आउट नहीं होते तब तक आप डिसमिस नहीं होंगे। ये तो कोई भी मैच देखने वाला जानता है। इसमें नया बस जानने लायक बात ये था कि कहीं कहीं पे ये जर्क बॉल अलाउड होता है, यानी आप फेंकिएगा तो उसे नो बॉल दिया जाएगा और बैट्समैन विल बी अवॉर्डेड अ फ्री हिट। तो ये फ्री हिट सिस्टम भी लागू है
फ्री हिट में मतलब आप आउट नहीं माने जाते हो, आप जितना रन स्कोर कर लो, तो इस तरह से है। अगला क्वेश्चन था मेरा कि डिफरेंस बिटवीन जर्क बॉल और ओवर चेस्ट नो बॉल क्या है। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से है, द मेजर मेन डिफरेंस बिटवीन एन अंडर आर्म जर्क बॉल एंड एन ओवर चेस्ट नो बॉल लाइज इन मैनर इन विच द बॉल इज डिलीवर्ड। यानी मेरा क्वेश्चन था कि जब जर्क बॉल भी नो बॉल कहलाता है, जर्क बॉल को भी अंपायर नो बॉल देता है और उसको फ्री हिट अवार्ड किया जाता है, और ओवर चेस्ट जो नो बॉल जाता है वो तो नो बॉल दिया ही जाता है। तो इन दोनों नो बॉल के बीच क्या है आपका मेजर डिफरेंस। तो इसका आंसर मुझे मिला कि अंडर आर्म जो जर्क बॉल होता है, द बॉलर डिलीवर्स द बॉल अंडर आर्म एमिंग टू हिट द बैट्समैन्स बॉडी। दिस इज डिलिबरेटली दिस इज डिलिबरेट एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। यानी अगर आप बॉलर डिलीवर कर रहे हो अंडर आर्म एमिंग टू हिट द बैट्समैन बॉडी, दिस इज a deliberate act of misconduct. It is always considered a no ball, regardless of whether the batsman is hit or not. कहने का मतलब है अगर बॉलर अंडर आर्म फेंक रहा है तो हिट द बैट्समैन बॉडी, तो एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड अ नो बॉल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बैट्समैन इज हिट और नॉट। द बैट्समैन इज अवॉर्डेड अ फ्री हिट द बैट्समैन इज अवॉर्डेड अ फ्री हिट कब ओवर चेस्ट नो बॉल हो तो, यानी द बॉलर डिलीवर्स द बॉल ओवर द शोल्डर और अबव द चेस्ट, यानी बैट्समैन को फ्री हिट मिलेगा ओवर। और अब दूसरा पार्ट आता है कि ओवर चेस्ट जो नो बॉल होता है, यानी बाउंसर वाला नो बॉल, उस केस में आपका बॉलर डिलीवर्स द बॉल ओवर द शोल्डर और अबव द चेस्ट। दिस इज अ टेक्निकल एरर often due to loss of control or excessive effort. It is considered a no ball if the ball passes above the batsman's shoulder or chest before reaching the wicket. Whether the batsman is awarded a free hit depends on the circumstances. If the no ball was deliberate or resulted from dangerous bowling, the batsman will receive a free hit. Otherwise, the ball will be replayed. In summary, an underarm jerk ball is a deliberate act of misconduct, while an over chest no ball is a technical error. Both results in a no ball, but the consequence for the batsman may differ. फिर ध्यान से सुनिए। Whether the batsman is awarded a free hit depends on the circumstances. If the no ball was deliberate or resulted from dangerous bowling, the batsman will receive a free hit. Otherwise, the ball will be replayed. In summary, an underarm jerk ball is a deliberate act of misconduct, while an over chest no ball is a technical error. Both result in a no ball, but the consequences for the batsman may differ. अब दूसरा पार्ट है कि in cricket there is no distinction between a jerk ball and a throw ball. Both terms refer to the same illegal delivery, a deliberate underarm throw aimed at hitting the batsman's body. This action is a violation of the law of cricket and is always considered a no ball. If a bowler is caught jerking or throwing the ball, the umpire will call no ball and the batsman will be awarded a free hit. It's important to note that the term throw ball is sometimes used more generally
to refer to an illegal delivery including over wickets deliveries that do not meet the requirement of legal delivery. However, when specifically referring to an underarm throw aimed at hitting the batsman, the term jerk ball and throw ball are interchangeable. यानी कहीं ना कहीं थ्रो बॉल और जर्क बॉल को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमने अपने जब भी हम खेलते थे ये सब चीज़ें हमें मालूम था पहले से, बट एज़ पर स्टैंडर्ड रूल क्या है उसको मैंने रीवेरीफाई किया है यहाँ से, और कुछ नया भी सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर और दूसरे टर्म्स डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। एंड अब रात का समय हो रहा है तो मैं गुड नाइट भी कह देता हूँ। थैंक यू।